जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्मृत। दोस्तों, इमेजिन करिए आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करते हो और सामने देखते हो जीएसटी डिमांड। बिना कोई शो कॉज नोटिस के, बिना कोई हियरिंग के, बिना कोई ईमेल, बिना कोई फोन के, तो क्या होगा? ऐसा ही एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने गया। केस का नाम है बॉम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। रिसेंट केस लो है। केस लो काफी लंबा है, बहुत सारे जो आर्ग्यूमेंट्स अंदर दिए हुए हैं, करीब 80 प्लस पेजेस का जजमेंट और सब कुछ है। बट मैं इसको शॉर्ट में और एक क्रक्स आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको यहाँ पे कवर किए, सारे के सारे पॉइंट कवर नहीं किए, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा पॉइंट, या आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप कौन से कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो हम इस वीडियो में केस के फैक्ट देखेंगे, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखेंगे, टैक्स पेयर का आर्ग्यूमेंट और डिपार्टमेंट का आर्ग्यूमेंट, और फाइनली कंक्लूजन देखेंगे। तो फैक्ट में क्या है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या किया था? जो भी प्रोसीडिंग होगी उसके लिए उन्होंने एक नोटिस भेजा, और नोटिस क्या था? उन्होंने ना मेल पे भेजा, ना फिजिकल भेजा, ना फोन किया। सीधा एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर करके, जो अंदर यूजर्स के अंदर जो फोल्डर होता है वहां पे, जो जहाँ पे रेगुलर कोई चेक नहीं करता, वहां नोटिस घुसा दी। अब जो टैक्स पेयर है वो तो रोज रोज अंदर जाके देखेंगे नहीं कि मुझे नोटिस आई है कि नहीं है, आई है कि नहीं आई है। वो तो सिर्फ लॉगिन करेंगे, अपना काम करेंगे और खत्म करके निकल जाएंगे। अब ऐसे ऐसे करते करते जो टाइम लिमिट जो खत्म हो गई, और डिपार्टमेंट ने क्या किया? ऑर्डर पास कर दिया और रिकवरी प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर दी, एक्स पार्ट कंसिडर करके, क्योंकि हियरिंग के लिए कोई आया ही नहीं, उनका ये कहना था। फिर लीगल इश्यू जो था कोर्ट के सामने, वो क्या था? वो था, क्या जीएसटी पोर्टल के ऊपर नोटिस अपलोड की है वो वैलिड है? अगर वैलिड है तो लिमिटेशन जो पीरियड होगा वो कहाँ से काउंट होगा? जिस दिन पोर्टल में अपलोड किया वहां से? क्या जो टैक्स पेयर है उसका अपील करने का राइट जो है वो लॉस्ट हो जाएगा? देखते हैं कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था, सॉरी, टैक्स पेयर का आर्ग्यूमेंट क्या था। उसने कहा कि भाई हमें कोई मेल नहीं आया, कोई फिजिकल नोटिस नहीं आई, और हम पोर्टल पे हमारा काम करके चले जाते हैं, और जो अंदर एडिशनल फीचर में आपने नोटिस अपलोड की थी वो डिफिकल्ट है, हम रोज रोज अंदर जाके देखेंगे तो नहीं। उससे क्या हुआ? हमारे जो नेचुरल राइट था, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का, वो चला गया, और ऑर्डर बिना हमें सुने पास कर दिया गया, जो कि हमारा वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हो रहा है। अब डिपार्टमेंट ने क्या कहा? डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई ये जो हमने नोटिस भेजी है, इट इज रिकॉग्नाइज मोड है। सेक्शन 169 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में कहा है कि आप पोर्टल पे नोटिस अपलोड करो तो ये चलेगा। एक्ट में ही कहा है। दूसरा, ये लीगल कंप्लायंस पूरा का पूरा हो रहा है। हमने पोर्टल पे डाला, पोर्टल पे डालने का सर्वर में गया, सर्वर में डालने के बाद जो टैक्स पेयर है उनके कंप्यूटर में भी चला गया है, जो कि आईटी एक्ट का वायलेशन भी नहीं हो रहा है। इसलिए टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेगुलर चेक करे, ड्यू डिलिजेंस करे, पोर्टल को चेक करते रहे। फिर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया? कोर्ट ने कहा कि कम्युनिकेशन मस्ट बी रियल, रियल होना चाहिए, और इफेक्टिव नोटिस कम्युनिकेशन होना चाहिए। लेक ऑफ टैक्स पेयर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टैक्स पेयर को पता ही नहीं चले आपने कम्युनिकेशन कर दिया। अब इस केस में क्या हुआ था? पोर्टल में जो अपलोड की थी नोटिस, वो बहुत अंदर थी, वहां रोज कोई जाके देखेगा नहीं, और वो टैक्स पेयर भी ऐसा करने नहीं वाला है। इससे टैक्स पेयर ने जो आर्ग्यूमेंट दिया था वो सही है, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हो रहा है, ऑर्डर पास विदाउट हियरिंग हो रहा है, इसलिए आपको प्रॉपर और इफेक्टिव नोटिस देनी चाहिए थे, डिपार्टमेंट को ये कहा। उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि आप इनको फिर से टाइम दो, और आपकी जो प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट करो, हियर करो। हियरिंग करने के बाद आपका जो डिसीजन है वो लाओ, इस तरह से नहीं चलेगा। तो इससे कंक्लूजन क्या आ रहा है? नोटिस जो है वो किस तरह से सर्विस होनी चाहिए? मीनिंगफुल और इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब एक्चुअल होनी चाहिए, या तो फिजिकल होनी चाहिए, या मेल के थ्रू होनी चाहिए, या तो फोन कॉल के थ्रू होनी चाहिए। पता चलना चाहिए। सिर्फ टेक्निकली आपने अपलोड कर दिया, इट इज नॉट इनफ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स पेयर क्यों जीता है, क्योंकि वो बहुत अंदर अंदर था। जो नोटिस थी बहुत अंदर, एडिशनल प्लेसेस के अंदर, एडिशनल नोटिस के अंदर था। जबकि एक प्लेस और भी होता है जहां पे जैसा हम लॉगिन करते हैं सामने दिख जाता है लॉगिन करने के बाद।
अगर वहां है तो आपका केस कमजोर पड़ सकता है, लेकिन अंदर है तो आपका केस मजबूत हो सकता है। फिर ये जो मैंने अभी कहा वो कोर्ट ने नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि सामने दिख रहा है तो आपके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। राइट। फिर है, पोर्टल अपलोड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ पोर्टल पे अपलोड अपलोड कर दोगे, इट इज नॉट सफिशिएंट। जो टैक्स पेयर है उसे पता चलना चाहिए। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इस केस का बेसिस ले सकते हो। मैसेस बॉम्बिनो, क्या था बॉम्बिनो, बॉम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज वर्जिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।